गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु के प्रति आतिथ्य भावना दिखाना यह सर्वोच्च यज्ञ है। गुरु सेवा रूपी यज्ञ के पास अश्वमेध और अन्य महान यज्ञों की भी कोई कीमत नहीं है। जब आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करो तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आचार्य की सेवा करते समय चाहे कितने भी दुख आ जाएं, उन्हें सह लेने की तैयारी रखना। आपके गुरु आपसे जितनी अपेक्षा रखें उससे भी अधिक सेवा करो। स्वामी राम लिखते हैं, कि गुरुदेव ने मुझे सब कुछ दिया, किंतु मैं उन्हें कुछ भी न दे सका। जब गुरुदेव पहाड़ों से उतरकर नगरों में आते थे तो भक्तगण इन्हें इतना धन देते थे कि गुरुदेव यह नहीं समझ पाते थे कि वह उस धन का करें क्या। मैं गुरुदेव की ओर से उनकी आज्ञा से उस धन को बांटा करता था, अथवा जिस किसी भी रूप में मैं चाहता खर्च किया करता था। एक बार मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं बंबई जाना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा तो अपनी इच्छा अनुसार रुपए ले लो। मैंने 5,000 रुपया लिया। उन रुपयों से मैंने कई प्रकार का सामान खरीदा, साथ ही साथ 3 ग्रामोफोन भी खरीदा। ग्रामोफोन जिसमें पहले गाने आदि बजाए जाते थे, आज के जमाने में टेप रिकॉर्डर कह सकते हैं। साथ ही साथ 3 ग्रामोफोन भी खरीदा। मैं उन सब सामानों को लेकर गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा मेरे बेटे, इन सभी ग्रामोफोनों को एक साथ ही बजाओ। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने उन सभी ग्रामोफोनों को एक साथ बजाया, किंतु कुछ भी समझ न आया। लोभ एवं असत्य के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना ही हमारे पास धन आता जाता है, जितने ही सामानों का संग्रह होता जाता है, हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। इच्छाओं के लगातार बढ़ने से दुख की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अपनी इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों का अंत केवल अज्ञान के निवारण से ही संभव है। शताब्दियों से लोग अपनी इच्छा की पूर्ति का प्रयास करते आ रहे हैं, किंतु इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती। परम सत्य, परम शांति और परम सुख की प्राप्ति के लिए हमें अनावश्यक विषयों की इच्छा के बंधन से मुक्त होना ही होगा।
आवश्यकता से अधिक वस्तु की कामना मनुष्य के लिए समस्या पैदा करती है। बिना समझे बूझे इच्छा तृप्ति में प्रवृत्त हो जाने से मनुष्य बोध मार्ग से हट जाता है। इच्छा ही समस्त दुखों की जननी है, किंतु उस इच्छा को यदि हम इच्छा शक्ति में बदल लें और उस इच्छा शक्ति का प्रयोग हम आत्मबोध की ओर करें तो वह इच्छा शक्ति हमारे परम सुख में एक साधन बन जाती है। ऐसी इच्छा दुख रूप न होकर हमारे लिए एक सहयोगिनी शक्ति के रूप में बदल जाती है। मेरे गुरुदेव कभी भी मुझ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते थे। वह किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करते थे, बल्कि वे सदा ही मुझे वास्तविकता के प्रति जागृत करते थे। ऐसे वातावरण में दुर्बलताओं के समय ऐसी पद्धति बताते थे जिससे हम अपनी मानवीय दुर्बलताओं को परिष्कृत करके उन्हें साधन रूप में बदल सकें। गुरुदेव की कृपा से मैं अपनी दुर्बलताओं का विश्लेषण कर लिया करता था। गुरुदेव यह कभी भी नहीं कहते थे कि तुम यह करो और यह मत करो, किंतु मार्ग दिखा दिया करते थे जिस पर कि मैं अकेले ही चल पड़ता था। मार्ग पर चलते समय मुझे हमेशा ही अपने गुरुदेव का ध्यान बना रहता था। मुझे हमेशा यह अनुभव होता था कि गुरुदेव मेरे साथ हैं, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं वे सर्वत्र विद्यमान हैं और मेरे साथ ही चल रहे हैं। मुझे उनकी वाणी हमेशा ही सुनाई पड़ती थी कि मेरे बेटे, तुम आत्मनिर्भर बनो और स्वयं ही अपनी यात्रा पूरी करो। यही मेरे लिए उनका उद्देश्य था, उपदेश था और यही उनका आशीर्वाद भी था। मुझे अपनी युवा अवस्था में अच्छे तथा कीमती कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। मैं स्वयं दुकान पर जाकर वस्त्र खरीदता और दर्जी के पास जाकर उसे अपने अनुसार सिलाता। मैं टाई तथा लंबे कॉलर वाले शर्ट पहना करता था। मेरे इस प्रकार के रहन सहन से गुरुदेव के बहुत से भक्तों में मेरे प्रति बड़ी भ्रांति पैदा हो गई। मेरी जीवन धारा 5 वर्षों तक इसी प्रकार बहती रही, किंतु गुरुदेव ने तनिक भी ध्यान न दिया। इस माध्यम से मुझे आत्मविकास की आवश्यक शिक्षा मिल रही थी। जब मैं गुरुदेव के समक्ष जाकर खड़ा होता तो वे कहते, तुम्हारी रुचि बहुत तुच्छ है। मैं कहता, गुरुदेव नहीं, यह तो सबसे अच्छा वस्त्र बाजार में उपलब्ध है। एक दिन ऐसा आया कि मेरी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की रुचि समाप्त हो गई। मैं गुरुदेव के पास अपने सादे कुर्ते पजामे में गया। गुरुदेव ने कहा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। इस प्रकार से गुरुदेव ने चाहा कि मैं सांसारिक वस्तुओं का अनुभव एवं विश्लेषण करके उन्हें त्याग दूं। सादा जीवन और उच्च विचार मनुष्य को सच्चे सौंदर्य को ग्रहण करने और उसका अनुभव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। सच्चे सौंदर्य का अनुभव करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर सूक्ष्म भावों को जागृत करना पड़ता है। इस प्रकार के भावों को जागृत करने तथा उन भावों के अनुभव अनुरूप अपने जीवन को ढालने में काफी समय लग जाता है, परंतु कीमती कपड़ों और आभूषणों में किसी भी भीतरी कुरूपता को छिपाने का कोई सामर्थ्य नहीं तथा सुंदर वस्त्रों में यह शक्ति नहीं कि वह हमें सुंदर बना सके। बाहरी वस्तुओं पर ध्यान को केंद्रित न करके हमें अपने आंतरिक सौंदर्य को विकसित तथा अभिव्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जब यह अंतः सौंदर्य प्रकाशित होता है तो उस व्यक्ति को देखकर स्वभावतः ही सभी लोग आह्लादित होते हैं। गुरुदेव के संरक्षण में रहकर मुझे सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता का अनुभव हुआ।
सांसारिक वस्तुएं एवं भोगों को निस्सारता का अनुभव हो जाने पर मेरी चित्त वृत्तियां शांत हो गई, मन शांत हो गया और ध्यान की स्थिति सुलभ हो गई। मन में सोई हुई भोग की इच्छा एक महान शत्रु है। भीतर छिपी हुई इच्छा ध्यान के समय और बलवती हो जाती है। छिपी हुई इच्छाओं और वासनाएं मोक्ष मार्ग में विघ्न पैदा करती हैं।